नमस्कार बच्चे लोग। क्वेश्चन दैट कम्स इज आरसी सिलेक्शन कि सर मैं 4 में से 2 आरसी करूंगा या 3 आरसी करूंगा, तो मैं आरसी सिलेक्ट कैसे करूं? मैं एकदम ओपनली ब्लंटली बोल रहा हूं, आरसी सिलेक्शन कोई नहीं सिखा सकता और ना ही किसी को आता है। एंड दैट इज बिकॉज एक आरसी की डिफिकल्टी लेवल वेरी करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। आरसी की लैंग्वेज, आरसी का टॉपिक, 2 चीज़ें। आरसी की लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी की वजह से जो डिफ़िकल्टी आती है वो अलग है, ठीक है, एंड आइडियाज़ की वजह से जो डिफ़िकल्टी आती है वो एकदम अलग है। तो ये 3 कैटेगरीज तो हो गई आरसी पैसेज की। नाउ मैं पैसेज के बाद क्वेश्चन अलग टाइप के बना सकता हूँ। मैं कितने टाइप के पैसेजेस बना सकता हूँ आरसी में? डिफ़िकल्ट आरसी, इजी क्वेश्चंस। तो हो सकता है पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान हो, बहुत बच्चे हो। डिफ़िकल्ट आरसी, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, प्योरली आइडिया बेस्ड। डिफिकल्ट आरसी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट आइडिया बेस्ड, ट्रिक बेस्ड, जिसे हम कहते हैं वर्ड प्ले, वर्बल की दुनिया में, जहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। मीडियम आरसी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मीडियम आरसी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दोनों अलग अलग वैरायटी में। वेरी इजी टू रीड आरसी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कैसे करोगे तुम डिसाइड? कोई भी बाहर मार्केट में कोई भी टीचर अगर ये क्लेम कर रहा है कि मैं तुम्हें आरसी सिलेक्शन सिखा सकता हूँ, तो वंस अगेन उससे ओपनली ये क्वेश्चन पूछना, सर आप कह रहे हो कि आरसी पढ़ के देखो, 2-2 लाइन आसान है या मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है? क्या पता तुम उस आरसी को ये बोल के स्किप कर दो कि यार ये आरसी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाइज ईजिएस्ट क्वेश्चन उसी आरसी के, और ये कैट में हो चुका है, कई बार हो चुका है, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। वेरी डिफिकल्ट टू रीड आरसी बट क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। एट द सेम टाइम वेरी इजी टू रीड आरसी बट क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, और ये सेम हरकत 2020 में ही हुई है कैट में। वेरी इजी टू रीड आरसी पैसेजेस, क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा एल्गोरिथम चलता है आरसी के अंदर जो एलआर में, एलआरडीए में नहीं होता। इसीलिए आरसी को प्रिडिक्ट करना और आरसी सिलेक्शन मास्टर करना इज इम्पॉसिबल, इट इज प्योरली लक बेस्ड। मैंने मल्टीपल डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो अलग अलग टीचर बोलते हैं, ये करके देख लो तो तुम्हें आरसी सिलेक्शन आ जाएगा, ये करके देख लो, मैंने सब इवेलुएट करके देखा है, कोई एक भी बिना लक के काम नहीं करता। एवरी सिंगल मेथडोलॉजी इज लक डिपेंडेंट। बस ये है कि टीचर्स उसको बेच देते हैं, क्योंकि बच्चे पूछ रहे होते हैं तो टीचर्स को कुछ ना कुछ जवाब देना होता है, वरना बच्चा पीछे नहीं छोड़ेगा, सच्ची बात कैसे बोलते हैं, राइट? तो इसलिए टीचर्स पकड़ा देते हैं कि ले लो, इससे तुम्हारा हो जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। Why am I telling that? I am telling that क्योंकि मेरा आउटलुक इन दिस केस अलग है। मेरा आउटलुक ये है कि आरसी सिलेक्शन में टाइम वेस्ट ही क्यों करना है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आरसी सिलेक्शन में तुम टाइम वेस्ट क्यों करो, तुम पहले 5 मिनट आरसी में सेलेक्ट करो, जबकि वो प्योरली लक बेस्ड होना है, वो 5 मिनट बचा लो। वोंट दैट बी बेटर? बाय चांस डिफिकल्ट आरसी भी आ गया, तो जो आरसी सिलेक्शन में तुमने टाइम बचाया है वो 5 मिनट तुम वो डिफिकल्ट आरसी के अंदर लगा देना, सही हो जाएगा, क्या पता सही हो जाए यो। अब बट स्टिल दैट इज माय आउटलुक। कोई और टीचर से तुम पूछोगे तो वो इसके अंदर भी फ्लॉ निकाल देगा, वो कहेगा कि यार कुछ नहीं से कुछ तो सही है, इंसान तो कह रहा है ऐसी सिलेक्शन करो ही मत, कुछ नहीं, हम तुम्हें कुछ तो दे रहे हैं, तो कुछ नहीं से कुछ तो सही, भले ही 5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, क्या पता तुम सही आरसी सेलेक्ट कर लो। तो उनके लिए वो क्या पता सही है कि क्या पता तुम सही आरसी सेलेक्ट कर लो, और मेरी सारी प्रॉब्लम ही उस क्या पता से है कि जब डेफिनेट आंसर है ही नहीं, जब लक बेस्ड ही है सिलेक्शन, तो मैं क्यों उसमें टाइम वेस्ट करूँ, मैं वो टाइम बचा लूँगा क्वेश्चंस करने में या वीए के क्वेश्चंस करने में। तो मेरी जो एडवाइस सारे बच्चों को रहती है वो रहती है, आरसी सिलेक्शन में पढ़ो ही मत, बिकॉज आरसी सिलेक्शन नाम की चीज़ कोई मेथडोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, सब लक बेस्ड होती हैं। लेकिन अगर किसी को लगता हो कोई, वंस अगेन साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, बहुत से बच्चे इस चीज़ को साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आई एम बेटर ऑफ सेलेक्टिंग एन आरसी पैसेज, मैं ही नहीं कर सकता, देन डू दैट, इट्स ओके। वो वंस अगेन एज आई सेड, कोई भी इंफॉर्मेशन जेनरिक लेवल पे नो, यू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, what makes you most calm in the exam, what makes you most at peace in the exam। रोहित और के लिए बहुत आसान है बोल देना कि आरसी सिलेक्शन में मत पढ़ो, अपने 5 मिनट बचा लो, बट अगर वो 5 मिनट बचाने के चक्कर में तुम इतने नर्वस हो जा रहे हो कि तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा वो 5 मिनट बचाने का भी, राइट?
तो इसीलिए रोहित अरोरा की बात सुनो, जस्ट लाइक तुम बाकी यूट्यूबर्स को सुनते हो, सुनो, इवेल्युएट करो ऑब्जेक्टिवली, अपने लिए देखो कि मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट है कि नहीं है। अगर है तो अप्लाई कर लो, अगर तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है तो कुछ और कर लो, पर ट्राई करो, डिसाइड वो करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। किसी के भी आंसर या सॉल्यूशन को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी, डायरेक्टली ब्लाइंडली कोई एकदम ही पेनेसिया, कोई यूनिवर्सल मेडिसिन ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी समझ के एक्सेप्ट मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है।